मणिपुर एक ऐसा मुद्दा जो संसद के मॉनसून सत्र के शुरू होने से पहले शुरू हुआ और संसद का सत्र आज खत्म हो गया, लेकिन फिर भी मणिपुर का मुद्दा जस का तस रहा। विपक्ष सत्ता में बैठी नरेंद्र मोदी सरकार को घेरता रहा है और नरेंद्र मोदी सरकार भी इस एक मुद्दे के साथ साथ गैर बीजेपी शासित राज्यों में प्रताड़ना की तस्वीरों का जिक्र छेड़ती रही है। हार अगर किसी की नहीं हुई तो जीत भी किसी की नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि इस सब में अगर विदेश से भी पीएम मोदी को और उनकी सरकार को समर्थन मिलने लग जाएगा, तब तो मानना ही पड़ेगा कि फिर एक बार एक और मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सरकार के सामने विपक्ष को फेल होना पड़ा है। विपक्ष को फिर एक बार सत्ता पर बैठी नरेंद्र मोदी सरकार के आगे नतमस्तक होना पड़ा है, क्योंकि अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन ने पीएम मोदी को और उनकी सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर समर्थन दे दिया है। हमेशा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए लड़ने का दावा करने वाली अमेरिकी सिंगर अफ्रीकी अमेरिकी अभिनेत्री मैरी मिलबेन ने ट्वीट किया है और ट्वीट के जरिए साफ जाहिर कर दिया है कि मणिपुर के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी की सरकार को घेरना सही नहीं है। मैरी मिलबेन ने इस बात पर जोर दिया है कि विपक्ष बिना किसी तथ्य के जोर जोर से नारे लगा रहा है। मिलबेन ने यह भी कहा कि उन्हें पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है और वो पीएम मोदी के लिए लगातार प्रार्थना कर रही हैं। मणिपुर के मुद्दे पर पीएम मोदी का समर्थन करते हुए मैरी मिलबेन ने कहा, भारत को अपने नेता पर भरोसा है। मणिपुर की माताओं, बेटियों और महिलाओं को न्याय मिलेगा। पीएम मोदी हमेशा आपकी आजादी के लिए लड़ेंगे। एक पार्टी जो सांस्कृतिक विरासत का अपमान करती है, बच्चों को अपने देश का राष्ट्रगान गाने के अधिकार से वंचित करती है और विदेश में किसी के देश को अपमानित करती है, ये नेतृत्व नहीं है, ये सिद्धांतहीन है। मैरी मिलबेन ने यह भी कहा, बेईमान पत्रकारिता झूठे आख्यानों को चित्रित करेगी। विपक्षी आवाजें बिना किसी तथ्य के जोर शोर से चिल्लाएंगी, लेकिन सच्चाई हमेशा लोगों को स्वतंत्र कर देगी। मेरे प्यारे भारत, सच को गूंजने दो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप पर मेरा पूरा भरोसा है। अब जब से मिलबेन ने ये ट्वीट किया है, तब से उन्हें ट्विटर पर बहुत प्यार मिल रहा है। लोग लगातार मिलबेन के इस कदम की तारीफ कर रहे हैं। लोग यही कह रहे हैं कि मिलबेन ने बहुत सही और सटीक बात बोली है। एसबी शेट्टी नाम के यूजर ने लिखा, May had viewed as an artist only, but knowledge on world affairs is amazing. वहीं विश्वजीत राणे ने मिलबेन के लिए लिखा, Very well said, Mary Milbene. India has faith only in Modi ji. We were proud to have Modi ji as our leader, who cares for the people of India, works with passion for our people. वंदना गुप्ता नाम की यूजर ने लिखा, A man of commitment and a people's PM. His whole life is dedicated to his country, and for him, nation will be always first. Extra Spice नाम के यूजर ने लिखा, Thank you so much for your kind words, ma'am. Means a lot to us, and thank you for speaking up for our PM. तो कुछ इस तरह से लोग लगातार सोशल मीडिया पर अमेरिकी सिंगर मिलबेन की खूब तारीफ कर रहे हैं। मणिपुर में जिस तरह से मिलबेन पीएम मोदी के साथ खड़ी हैं, मोदी सरकार के समर्थन में आवाज बुलंद कर रही हैं, उस पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और वैसे भी गुरुवार को पीएम मोदी ने सदन में खड़े होकर खुद भी इस बात पर जोर दिया कि राज्य और केंद्र सरकार मणिपुर में शांति बहाल करने का काम कर रही है और महिलाओं के खिलाफ अपराध में शामिल आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया। पीएम मोदी ने यह भी कहा, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध है तो वो अक्षम्य है। आगे पीएम कहते हैं, राज्य और केंद्र दोनों सरकारें सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आने वाले समय में मणिपुर में शांति बहाली होगी। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं, और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार
नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूँ, वहाँ की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूँ, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहाँ हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी। अब पीएम मोदी का इतना कहने के बाद भी जब विपक्ष एक के बाद एक पीएम मोदी पर चढ़ाई करने की कोशिश करता रहा है, तो अब विपक्ष का मुंह बंद करने का बीड़ा विदेशी सिंगर ने उठा लिया है। मणिपुर के मुद्दे पर उन्होंने डंके की चोट पर पीएम मोदी का समर्थन किया है। आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय सिंगर मैरी मिलबेन ने इस साल जून में अमेरिका की यात्रा के दौरान पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उन्होंने भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को गाया था, साथ ही भारतीय संस्कारों के मुताबिक पीएम मोदी के चरण स्पर्श भी किए थे। वैसे अमेरिकी सिंगर के मणिपुर पर पीएम मोदी के साथ खड़े रहने को, पीएम मोदी पर भरोसा जताने को, पीएम मोदी के लिए समर्थन जुटाने के लिए जद्दोजहद करने पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मणिपुर में अदालत का एक फैसला आया। अब अदालतों में क्या हो रहा है वो हम जानते हैं। और उसके पक्ष विपक्ष में जो परिस्थितियां बनी, हिंसा का दौर शुरू हो गया और उसमें बहुत परिवारों को मुश्किल हुई। अनेकों ने अपने स्वजन भी खोए। महिलाओं के साथ गंभीर अपराध हुआ और ये अपराध अक्षम्य है और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर के भरपूर प्रयास कर रही है। और मैं देश के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से प्रयास चल रहे हैं, निकट भविष्य में शांति का सूरज जरूर उगेगा। मणिपुर फिर एक बार नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। मैं मणिपुर के लोगों से भी आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, वहाँ की माताओं, बहनों, बेटियों से कहना चाहता हूं, देश आपके साथ है, ये सदन आपके साथ है। हम सब मिलकर के, कोई यहाँ हो या ना हो, हम सब मिलकर के इस चुनौती का समाधान निकालेंगे। वहाँ फिर से शांति की स्थापना होगी। मैं मणिपुर के लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मणिपुर फिर विकास की राह पर तेज गति से आगे बढ़े, उसमें कोई प्रयासों में कोई कसर नहीं रहेगी।